नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज टेक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिलहरी के बच्चे में होने वाली 8 सामान्य बीमारियों के बारे में, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हर दूसरे गिलहरी को हो ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग में गिलहरी के बच्चे का पेट वाटर बलून की तरफ फूल जाता है। जैसा कि आप इन फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, ये समस्या जानलेवा भी हो सकती है और ये तब जन्म लेती है जब आवश्यकता से अधिक दूध या कोई भी सॉल्यूशन पिलाया जाता है। एक बार पिलाने के बाद दूसरी बार पिलाने तक के समय का अंतर अगर कम रहे तो भी यह समस्या जन्म लेती है। इसको ठीक करने के लिए आप पहले जितना दूध दे रहे थे उसका आधा कर दें और अगली बार पिलाने का गैप 5 घंटे कर दें। दूध घटा दें और समय बढ़ा दें और पी के लिए स्टिमुलेट करते रहें हर 2 घंटे पर, जब तक कि पेट पचक नहीं जाता है। ऐसा ही करें। दूसरा, क्लिकिंग यानी एस्पायरेशन निमोनिया। इसमें क्लिक या कट की आवाज़ आती है सांस लेने में। जब गिलहरी के बच्चे के मुंह से कट की आवाज़ आती है तो इस कंडीशन को निमोनिया बोलते हैं। आप उसके मुंह को अपने कान के पास ले जा कर के इस आवाज़ को सुन सकते हैं। दोस्तों, यदि फार्मूला आप पिला रहे हैं वो नाक से बाहर आ जाता है या नाक से बुलबुले निकलते हैं तो इस तरह की समस्या जन्म लेती है। दूध पिलाते समय या कभी कभी पिलाने के बाद भी ऐसा होता है। ये तब होता है जब दूध धीरे धीरे न पिलाते हुए तेज़ी से दूध पिला दिया जाता है, जिससे दूध पेट के साथ साथ फेफड़ों में भी चला जाता है। ये समस्या हो जाने के बाद गिलहरी को बचाने का ज़्यादा कोई चांस तो नहीं रहता है, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं कि गिलहरी को उल्टा कर दें और 1 मिनट तक उसके सीने पर मसाज करें, जिससे कि क्या होगा कि उसके फेफड़े में फंसा हुआ दूध शायद बाहर आ जाए। ये समस्या गिलहरी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, इसलिए हमेशा दूध सावधानी से धीरे धीरे पिलाएं और पिलाते समय बच्चे का मुंह नीचे की तरफ और सिरिंज ऊपर की तरफ हो। सिरिंज छोटा और पतला होना चाहिए, जिससे कि बूंद बूंद करके पिलाएं, समय चाहे जितना भी लगे। नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, इसका सिम्टम ये है कि अगर गिलहरी का बच्चा 1 दिन या उससे अधिक समय तक पूप नहीं करता है तो ये कॉन्स्टिपेशन के लक्षण हैं। दोस्तों, ये तब होता है जब गिलहरी का बच्चा डिहाइड्रेट होता है, यानी कि पानी की कमी होती है शरीर में। तो आपको करना ये होगा कि हल्का गुनगुना पानी में थोड़ा सा एप्पल जूस मिला के सिरिंज के द्वारा उसे पिलाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि ORS सॉल्यूशन को सिरिंज में भरकर पिला दें, जिससे कि बच्चा रिहाइड्रेट हो जाएगा, पानी की कमी पूरी हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4, डायरिया। डायरिया का सिम्टम ये है कि इसमें वाटरी येलो पूप होता है। दोस्तों, ये रनी पूप होता है और इसके होने की वजह ओवर फीडिंग होती है। ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिला देना या कम समय में ज़्यादा बार दूध पिला देना या गलत मिल्क फार्मूला या गंदगी की वजह से, सिरिंज गंदा हो या दूध गंदा हो, इस वजह से होता है। दोस्तों, आपको करना ये होगा कि सबसे पहले तो आपको ORS सॉल्यूशन पिलाना होगा रिहाइड्रेट करने के लिए, पानी की कमी को पूरी करने के लिए। ORS सॉल्यूशन पिलाने के बाद आपको 6 घंटे तक कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है और इसके बाद से जब दूध पिलाना आप शुरू करेंगे तो हर बार दूध पिलाने का गैप 4 घंटे रखेंगे और दूध जो पिलाएंगे वो कम पिलाएंगे पहले से और धीरे धीरे दूध का डोज नॉर्मल पे ले आएंगे जैसे जैसे उसका पेट ठीक होता जाएगा। और दूध में थोड़ा सा आप दही भी मिला सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। फ्लाई एग्स या मैगट्स जो होता है, ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है पैरासाइट्स का, कीड़े का, जो कि अंडे दे देता है बच्चे की आँखों में, कान में, मुंह में या एनस पार्ट में। इस तरह से ये अंडे बहुत जल्दी हैच भी हो जाते हैं और कीड़े बन के बच्चे को खा जाते हैं जिंदा ही। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले इनको जहाँ भी देखें वहाँ से निकाल दें और आपको एक कैप्सूल देना होगा जिसका नाम है कैप्स्टार कैप्सूल को पेट स्टोर से ख़रीद सकते हैं या किसी केमिस्ट के शॉप से ख़रीद सकते हैं। और ऐसा ये मैगट्स लगने के 24 घंटे के अंदर आपको देना होगा। आपको करना ही होगा कि 1/4 टैबलेट को 2 ml वाटर में मिला देना होगा और उसको पिलाना होगा रोज़ दिन में 1 बार। 2 दिन तक ऐसा पिलाना होगा 1/4 टैबलेट को 2 ml पानी में। नंबर 6, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण ये होता है कि बच्चा अपनी पीठ को एकदम से मोड़ के सोता है और उसके शरीर में ऐंठन रहती है।
और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये होता है कि जब वो सांस लेता है तो ऐसा लगता है कि वो हाँफ रहा है। इसकी वजह ये होती है कि या तो आप दूध बहुत कम पिला रहे हैं जिसकी वजह से कुपोषण हो रहा है, और दूसरा आपका दूध पिलाने का टाइम टेबल सही नहीं है, सही समय पे नहीं पिला रहे हैं। एक बराबर 4 घंटे के हर गैप पे सही मात्रा में दूध पिलाना चाहिए बच्चे की उम्र के हिसाब से। इसके लिए आपको करना ये होगा कि गुड़ को और शहद को मिला करके उसके मुंह में रखना होगा ताकि वो उसको मुंह में चाट के अंदर घोट ले। नंबर 7, फीडिंग ट्रांस। जब आप बेबी स्क्वायरल को दूध पिला रहे होते हैं तो वो दूध नहीं पीता है इस वक्त और फिश की तरह अपना मुंह खोलता और बंद करता है, तो इसे फीडिंग ट्रांस बोलते हैं। इसके लिए करना ये होगा कि आपको उसके मुंह पे हल्का सा फूंकना होगा और थोड़ा सा चेहरे पे अगर टैप कर देते हैं तो भी इससे काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर 8, रिफ्यूज़ टू फीड और ब्लड ऑन सिरिंज। दोस्तों ये तब होता है जब उस गिलहरी के बच्चे के दांत बहुत बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके ही मुंह कट जाते हैं उसकी वजह से। तो सिरिंज पे अगर ब्लड दिखे या दूध पीना कम कर दे इस समय तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, ऐसा नॉर्मल है और ये 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है। और कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।